राधे राधे फ्रेंड्स, रसोई की रंग बिरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साल भर के लिए स्टोर करने वाले आलू के चिप्स। पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये आलू के चिप्स बनाएंगे, जिससे कि आप पहली बार भी अगर आलू के चिप्स बना रहे हैं तो आपके ये जो चिप्स हैं पहली बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और बहुत ही क्रिस्पी आपके आलू के चिप्स बनेंगे। तो यहाँ पर आलू के चिप्स बनाने के लिए मैंने 2 किलो आलू लिए हैं। इन्हें पहले अच्छे से धो लिया है क्योंकि मिट्टी लगी रहती है। और आलू के चिप्स बनाने के लिए हमें आलू जो लेना है वो बड़े साइज़ का लेना है, जिससे कि हमारे आलू के चिप्स जो है फटाफट से बन जाए और देखने में भी अच्छे लगते हैं बड़े साइज़ के चिप्स। तो हमें सबसे पहले आलू को छील लेना है और आलू को छीलने के बाद हमें इन्हें पानी में डाल देना है। जैसे जैसे हम आलू छीलते जाएंगे वैसे वैसे हमें इन आलूओं को पानी में डाल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे आलू छील लिए हैं, एक एक करके आलू छील लिए हैं और सारे छील लिए हैं तो पानी में डाल दिए हैं। अब हमें इनके चिप्स काट लेने हैं। तो या तो आप चिप्स इस तरीके से चाकू के हेल्प से काट लीजिए, और जो चिप्स काटने हैं वो हमें साथ के साथ पानी में ही काटने हैं, किसी अलग से बर्तन में नहीं काटने हैं। अगर आप पानी में नहीं काटेंगे तो फिर ये लाल पड़ जाएंगे और लाल पड़ के काले पड़ जाएंगे, इसलिए हमें साथ के साथ पानी में ही चिप्स को काटना है। अगर आप चाकू से नहीं काटना चाहते तो अगर आपके पास इस तरीके का चिप्स कटर है तो आप इससे फटाफट से सारे चिप्स काट लीजिए, या आप प्लेन काट लीजिए या डिज़ाइन वाले, जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर आपको आलू के चिप्स काट के दिखा दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इन आलू के चिप्स को हमें 5 से 6 बारी अच्छे से धो लेना है। हमें इन्हें तब तक धोना है जब तक कि इनका सारा स्टार्च ना निकल जाए, जो सफ़ेद सफ़ेद इसमें पानी निकलेगा, जब तक वो बिल्कुल क्लीन ना हो जाए तब तक इन्हें हमें धो लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीसरी बार आपको दिखाया है धोकर, और इसी तरीके से मैंने सारे आलू के चिप्स को धो लिया है। और धोने के बाद हमें इन आलू के चिप्स को एक बड़े बर्तन में डाल देना है, अच्छे से डूब जाए, और 2 से 3 घंटे के लिए पानी में ही छोड़ देना है। उसके बाद हम इसको बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू के चिप्स जो है पानी में डाल दिए हैं और 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 2 घंटे बाद मैंने देखिए इनको छोड़ दिया था। तो अब हम इन्हें बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें पानी डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा टुकड़ा हमें फिटकरी का डालना है और आधी चम्मच के करीब यहाँ पे नमक डाल देना है। मैंने यहाँ पे नमक सेंधा नमक का यूज़ किया है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए उसके बाद हमें ये आलू के चिप्स डाल देने हैं। हमें फिटकरी ज़रूर डालनी है, फिटकरी से ही आलू के चिप्स जो है बिल्कुल साफ़ बनते हैं, बिल्कुल काले नहीं पड़ते हैं। तो साथ ही मैंने एक छन्नी रख ली है, जिससे कि चिप्स बनाने के जब बन जाएंगे हमारे तो हम साथ के साथ छन्नी में निकाल लेंगे। चिप्स डालने के बाद 2 मिनट बाद आप इन्हें ऊपर नीचे कर दीजिएगा, जिससे कि नीचे वाले चिप्स भी जो है कुक होने के बाद ऊपर आ जाए और ऊपर वाले चिप्स हैं वो भी अच्छे से पक जाए। और इन्हें हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है, यानी हमें इन्हें आधा कच्चा रखना है। जैसे नाखून घुसाए तो बस नाखून घुस जाना चाहिए, बिल्कुल पकाना नहीं है आलू को। देखिए मैंने तोड़ के दिखाया है, बस आधा कच्चा आलू है तो बस हमारे चिप्स बन गए हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें फटाफट से हमें छन्नी में निकाल लेना है। मैंने जो चिप्स हैं वो 2 बैचेस में बनाए हैं, आधे अब बना लिए और आधे दूसरे बर्तन में बनाए हैं। तो या फिर इसी बर्तन में बना रहे हैं तो आप इसका पानी चेंज कर लीजिएगा। इसी पानी में हमें दूसरे आलू नहीं डालने हैं, पानी बदल कर आपको चिप्स उबालने हैं। तो यहाँ पर मैंने चिप्स को एक कॉटन की चादर ली है, उस पर फैला दिया है और मैंने यहाँ पर चिप्स जो है कमरे में ही फैलाए हैं। चिप्स डालने के बाद आप फटाफट से पंखा चला लीजिए। मैंने यहाँ पर सारे चिप्स पंखे के नीचे ही सुखाए हैं, धूप में एक भी चिप्स को मैंने नहीं सुखाया है। इन्हें आप एक एक करके फैला दीजिए, यानी बिल्कुल सेपरेट हो जाने चाहिए, एक के ऊपर एक चिप्स नहीं रहनी चाहिए, एक के साथ एक सटी हुई भी नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी अलग दूरी दूरी पे रखनी है आपको। और इसको 5 से 6 घंटे बाद जब चिप्स ऊपर से सूख जाए तो आप इन्हें पलट दीजिएगा और उसके बाद इन्हें छोड़ दीजिएगा 16 से 17 घंटे या पूरी रात आप इन्हें छोड़ दीजिएगा। तो ये पंखे की हवा में ही अच्छे से सूख जाएंगे। तो मैंने देखिए कमरे में ही इन्हें सुखाया है, धूप भी नहीं लगाई है। और अगर आप चाहें तो इनको सूखने के बाद जब पंखे की हवा में सूख जाए तो उसके बाद आप 2 घंटे की धूप लगा लीजिएगा, जिससे कि आपके चिप्स पूरे साल भर के लिए सेफ रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, सीलेंगे भी नहीं। यहाँ पर मैंने अपने सारे चिप्स सुखा दिए हैं और अब हम मिलते हैं इनके सूखने के बाद। तो देखिए 15-16 घंटे मैंने इन्हें पंखे की हवा में ही सुखा लिया था और सारे चिप्स को इकट्ठा करके फिर एक परात में डालकर 1 घंटे की धूप दिखा ली है। तो बिल्कुल सही बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं। और आप इन चिप्स को इस तरीके के किसी एयर टाइट कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में, कांच के कंटेनर
कंटेनर में जिसमें भी चाहे उसमें डालकर रख दीजिए, तो बिल्कुल भी सीलते नहीं हैं और जब मन करे तब आप इनको फ्राई करके खा लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी, फ्राई करने के बाद का जो रिज़ल्ट है वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तेल हमारे अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए और उसके बाद हम यहाँ पे चिप्स डालेंगे। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप तेल के कम टेम्परेचर वाले तेल में फ्राई करेंगे तो चिप्स जो है फूलेंगे नहीं। तो बस हमें इन्हें 30 सेकंड के लिए ही पकाना है। अगर आप ज़्यादा देर तक इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा डार्क ब्राउन से हो जाएंगे। तो बस हमें लाइट कलर ही चाहिए इनका और ये बिल्कुल एकदम क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। एक बार में मैंने निकाल लिए हैं, दूसरी बार के भी हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े करके सारे चिप्स तल लीजिए, जितने आपको खाने हैं उतने फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जितने मुझे खाने हैं उतने फ्राई कर लिए हैं और इसके बाद हम इन पर कुछ मसाला भी लगाएंगे। मसाला आप अपनी पसंद का लगा सकते हैं। तो फ्राई करने के बाद का रिजल्ट देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो यहाँ पर हम इस पर कुछ मसाले लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लगाया है जो ज़्यादा तीखा नहीं होता है। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो तीखी वाली मिर्च स्प्रिंकल कर लीजिए। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करा है और इस तरीके से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है चिप्स बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।